हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि पासपोर्ट रिन्यू कैसे करें, और पासपोर्ट जब हम रिन्यू करते हैं तो हमारा इंडिया में जाके फंस जाता है या हमारा कुछ कारण से बहुत लेट हो जाता था। इस पे मुझसे बहुत भाई सवाल किए थे, भाई अब हम क्या करें। तो उसी बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब में हैं, आपके पास इंडियन पासपोर्ट है और आपका खत्म हो गया या खराब हो गया कोई कारणवश, क्योंकि कुछ भाई सवाल किए थे कि मेरा एक दो भाई सवाल भी किए थे कि मेरा पानी में गिर गया, मैं क्या करूं। तो भाई इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि अगर किसी भाई का खत्म हो गया पासपोर्ट यानी, तो वो एमबीसी जाए। ठीक है, एमबीसी में अपॉइंटमेंट पहले ले ले। अगर उसको अपॉइंटमेंट खुद लेना आता है तो पासपोर्ट की वेबसाइट पे जाके वो खुद अपॉइंटमेंट ले सकता है, उसके बाद एमबीसी जाए। अगर नहीं आता है तो आप एमबीसी में जाएंगे, वहां बहुत सारी दुकानें, उस दुकानों में जाएंगे, आप वहां बोलेंगे, जो फोटो कॉपी की दुकान होती है वहां बोलेंगे, वो लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आपको दिला देंगे। जिस दिन का आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रहेगा उस दिन आप एमबीसी में चले जाइए, पासपोर्ट जमा कर दीजिए। ठीक है, आप पासपोर्ट जमा करने के बाद अब आपसे वहां आपका एड्रेस लिया जाएगा सऊदी अरब में, और डिलीवरी चार्ज भी होगा। अगर आपको डिलीवरी चार्ज नहीं पे करना है तो आप जाके दोबारा वहां से पासपोर्ट ले सकते हैं। अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जैसा ये था कि एक हफ्ते के अंदर वो लोग बुला के वापस दे देते थे पासपोर्ट, क्योंकि इंडिया जो है वेरीफाई के लिए नहीं जाता था, वो यहीं से सब कुछ करके आपको मिल जाता था। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम हो गई है कि इंडिया वेरीफाई के लिए जाता है। तो अगर इंडिया में हमारा सब कुछ सही है तब तो वहां आसानी से वेरीफाई हो जाता है। अगर कोई भी चीज की प्रॉब्लम है उसमें तो बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मेरे एक दोस्त का ऐसे हुआ, जब इंडिया वेरीफाई के लिए गया तो वो दोस्त मेरा जो था वो यहीं रहता था, वो इंडिया में बहुत कम रहा है। जब से आधार कार्ड चला तकरीबन वो एक ही बार घर गया था, तो अपना उसका आधार कार्ड ही नहीं था। तो अब आधार कार्ड नहीं था, उसके बाद निर्वाचन कार्ड था, लेकिन निर्वाचन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ कुछ। क्योंकि इंडिया में ऐसा बहुत भाइयों के साथ है, क्योंकि पहले जब बनता था अपना वोटर आईडी कार्ड तो उसमें कुछ भी ऐसे डाल दिया जाता था, लेकिन जब हम पासपोर्ट बनवाए तो उसमें कुछ डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। तो ये दोनों मैच नहीं किया, इसलिए उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। तकरीबन इंडिया में उसका 5,000 खर्च हो गया पुलिस वेरिफिकेशन में। उसने हर चीज बनवाने में, अपना एफिडेविट बनवाने में, तहसील से नौकरी बनवाने में, वकील से मिलकर, ये सब में 5,000 खर्च हो गया। उसके बाद पुलिस वाले वेरीफाई किए। चलो उसके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, ये सब हो गया। अगर किसी के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसके लिए वेरीफाई के लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा है। अगर आपका पासपोर्ट, मैं मानता हूं कि इंडिया पहुंचा ही नहीं, यानी वेरीफाई के लिए नहीं आ रहा, आपको लेट हो रहा है। जैसे कि ये लोग अगर 15 दिन का टाइम दिए हैं पासपोर्ट आने में, 15 दिन हो गया हमारा नहीं आया, तो हम क्या करें। तो इसके लिए हम इनको ट्वीट पे, यानी सऊदी की जो एमबीसी है, आप उनके ट्वीट पे जाके ट्वीट करें, यानी ट्विटर पे जाके उनको टैग करें, वो लोग जवाब देंगे। तो जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करके, जो आपको फाइल नंबर मिला रहता है, वो एप्लीकेशन नंबर फिल करके उसमें आगे कारण मतलब बताएं कि मेरा इतना दिन हो गया, तो नीचे लिख दें इतना दिन हो गया और मेरा पासपोर्ट इंडिया वेरीफाई के लिए नहीं गया। तो जब आप ट्वीट करेंगे तो उसका जवाब देंगे वो लोग। अगर आपको ज्यादा ये होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने वहां के जो जिला है, जिस जिले में आपका इंडिया में गया हुआ, आप वहां का जो है, जो बड़ा थाना है, मेन ब्रांच, वहां आप उनको ट्वीट कर सकते हैं। उनका भी ट्विटर निकाल के उनको भी वहां ट्वीट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आप एमबीसी में से ही कांटेक्ट कीजिए, एमबीसी में ट्वीट कीजिए, एमबीसी वाले खुद ही करा देते हैं, उसमें बताएंगे क्या कारण से रुका हुआ है। अब आपका इंडिया में गया और वेरीफाई हो गया, इंडिया में पुलिस ने वेरीफाई कर दिया, तो उसके बाद 4-5 दिन के 2-3-4-5 दिन के अंदर आराम से आपके हाथ में पासपोर्ट आ जाता है। अब इसमें कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई यहाँ महंगा है सऊदी अरब में और इंडिया में थोड़ा सस्ता है रिन्यू करना, तो मैं इंडिया से जाके रिन्यू कर लूं। भाई यहाँ ठीक है, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ के पैसे के हिसाब से सस्ता है। इंडिया में जो है वो मैं मानता हूँ इंडिया के पैसे के सस्ता है इंडिया में, लेकिन यहाँ ही अगर आपका पासपोर्ट खत्म हो गया तो आप यहाँ रिन्यू करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से आपके पासपोर्ट पे लिख दिया जाता है रियाद सऊदी अरबिया, जहाँ स्टैंप लगता है उसमें ये बना, मतलब कहाँ का बना हुआ, रियाद सऊदी अरबिया। और उसके बाद जो आपका वीजा होता है, जो वीजा हमारा लगा होता है, उसको हमें बाद में वेरीफाई करना होता है नए पासपोर्ट पे, यानी उसको अरबी में कहते हैं नकल मालूमात, अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। तो जब पासपोर्ट हमारा दूसरा बन के आएगा तो हम अपने सऊदी या कंपनी या कपिल जिसके पास भी काम करते हैं अपने ओनर को देंगे, बाद में वो उसको नकल मालूमात करेगा। पहले तो जवाजात जाके करना होता था, लेकिन अब
जो आपका कपिल है यानी जो आपका ओनर है वो अपने अवसर से भी नकल मालूमात कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया में यही बनवाने के लिए हम इंडिया में रिन्यू करेंगे तो हमें वो नकल मालूमात के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हमें इंडिया की एम्बेसी में जाना होगा, जो सऊदी की एम्बेसी बैठती है इंडिया में, जो सऊदी के राजदूत जो बैठते हैं उनसे जाके मुलाकात करनी होगी। उसके बाद वहां से फिर नकल मालूमात होगा, क्योंकि वहां ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। तो मेरा कहना है भाई, आप लोग अगर सऊदी अरब में तो सऊदी अरब में ही रिन्यू करा लें, ऐसी गलती ना करें कि हम जाके इंडिया में रिन्यू करें। हाँ, अगर आप यहाँ से निहाई जा रहे हैं, उस वीजे पे नहीं आएंगे, निहाई जा रहे हैं, उसके बाद आप वहां से रिन्यू कर लीजिए, क्योंकि दूसरा अगर वीजा हमें लगाना होगा तो हम दूसरे पासपोर्ट पे लगा के आ जाएंगे। लेकिन हमें पासपोर्ट साथ में रखना होता है, ये समझ लीजिए। पुराना पासपोर्ट कभी भी एयरपोर्ट पे मांग लिया जाता है। और एक भाई का सवाल था कि भाई मेरा पानी में गिर गया तो मैं क्या करूं। भाई पानी में गिर गया, पासपोर्ट ठीक है, तो अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया, खराब हो गया, तो आप सबसे पहले यहाँ सऊदी अरब में जहां भी रहते हैं, यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन कर दीजिए कि मेरा पासपोर्ट डैमेज हो गया है या खराब हो गया या गुम हो गया। सीधी बात, आप उधर खराब हो गया बोल दीजिए गुम हो गया, कैसा गुम हो गया पता नहीं, रूम में इधर उधर बता दीजिए गुम हो गया। तो यहाँ के पुलिस स्टेशन एक FIR आपको दे देंगे, FIR लिख लेंगे, उसके बाद वो आपको दे देंगे। आप उसके लिए उसके बाद आप एम्बेसी जाइए जहां पासपोर्ट रिन्यू होता है इंडिया का, वहां जाके आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद आपका पासपोर्ट आसानी से रिन्यू हो जाएगा। वो जो ये लोग FIR देंगे वो उसके साथ अटैच कर दीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से जाके दूसरा पासपोर्ट आपको इशू हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे हिसाब से जितने भाइयों का जो सवाल था मैंने सबका जवाब दे दिया है। अगर कोई और सवाल है आप लोगों के मन में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।